आज मेरा विषय ये होगा कि अब जो आप सुन ही रहे हैं कि एक जज साहिबा हैं और उनका बेटा एक बहू के मर्डर के उसमें फंस चुके हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं दोनों तरफ की बात करूँगी, एक तरफ की नहीं मैं कहना चाह रही। अब जब जो बहू लेके आते हैं तो क्या उन लोगों का ये एम होता है कि वो उसका मर्डर कर दें? ऐसी कौन सी सास होती हैं कि जो ऐसा सोचती हैं कि भाई हमारे बच्चों का घर उजड़ जाए? मेरे ख्याल से तो नहीं ऐसी सास भगवान ने बनाई होंगी। और कौन चाहता है कि मेरे बच्चे का घर इस तरह बिखर जाए या जो भी हो जाए। लेकिन आजकल के जो बच्चों को आप देख रहे हैं, सास, अब इस केस में तो सास है बेचारी, जो भी है बेचारी तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन जो उनकी वीडियो आई कुछ अजीब सी भी लगी कि मतलब जिसकी बहू चली गई वो प्लांट्स के बारे में बात कर। चलो मैं ये कहती हूँ कि अपनी बेसिक नेचर होती है हर आदमी की, सबकी एक जैसी नेचर नहीं होती। कुछ इंसान दिखावा नहीं कर सकते, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट से होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे अपनी बहू से प्यार नहीं होगा या वो भी होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आजकल दूसरी ही कहानी है, बच्चे इतना बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे, एकदम से अपनी कहानी ख़त्म कर देते हैं, जो बहुत चिंता का विषय हो चुका है। और बाद में जो अब तो बहू लेके आते समय भी लोगों को डर लगने लगा, यही सोचेंगे ना वो कि भाई कल को अब बच्चे या तो फिर कुंवारे ही रह लें। इस तरह से जो हो रहा है समाज में ठीक नहीं हो रहा बिल्कुल भी। तो मतलब अब लड़के वालों का क्या मतलब यही है कि वो सारे ही फंसते हैं फिर वो। अब जैसे उसकी वो तो जज थी, जब एक जज का ही मतलब रिमांड लिया जाएगा उसके लड़के का, तो फिर आम आदमियों पे क्या कौन सा वो है। तो ये तो यही है ना कि अब वो जैसे वीडियो दिखा रहे हैं कि वो लड़की एक रस्सी लेके जा रही है, मतलब जीने पे एक रस्सी लेके जा रही है। तो मतलब अब किसे आप मतलब मैं ये नहीं कह रही कि भाई क्या ये, लेकिन एक तुम ये भी तो पक्ष सोचो, और दूसरा ये डिमांड ये कह रहे हैं कि 2 लाख की उन्होंने डिमांड की थी, 2 लाख जब शादी हुई। लेकिन आप ये बताओ 2 लाख की उन्होंने डिमांड की थी तो ये भी कह रही है सास की 7 लाख उसके अकाउंट में डाले थे अपनी बहू के। तो अब मतलब कुछ आप ये अंदाज़ा लगा लो कि क्या क्या कहानी है। फंसते तो लड़के वाले ही हैं ना, ये जो अब बहू लेके आ रहे हैं लोग बाग, तो उनके अंदर कितना डर बैठ चुका है इस बात का कि कल को इसने कुछ कर लिया तो हम फंस जाएंगे। तो मतलब ये जरा जरा सी बातें इतनी बड़ी हो रही हैं, बच्चों का मतलब इतना इतना एकदम से ऐसा कदम उठा लेना, और फिर एकदम से उनके घर वालों को ये मतलब बहुत कानून सख्त बना रखे हैं। लेकिन सीआईडी हो या जो भी हो, तो देखो कैसा मतलब कहानी, अब कौन सच है कौन झूठ है। लेकिन ये सोचने का विषय तो है ही है, डर तो गई है ना लोग बाग। एक बार शादी के लड़के की शादी जो सोचते हैं कि भाई हमारे यहाँ बहू आएगी, हाँ हमारा कुल वंश बढ़ेगा या कुल वंश ख़त्म करेगा कोई, इस बात का कौन सी गारंटी है? मतलब टॉर्चर तो क्या माँ बाप पूरा किस्सा ही ख़त्म हुआ ना उनका, तो बताओ। अब उसकी नेचर है ऐसी बोलना उस जज की। अब भाई मैं ये कह रही हूँ भाई लड़की लेके आते हैं उसका ख्याल रखना, उसका प्यार करना एक ये जिम्मेदारी है। लेकिन अगर ये लड़कियाँ जब से उसे पता चला कि वो मतलब उसका बेबी आने वाला है, तभी से वो अपसेट हो गई थी लड़की, और मतलब वो सब ठीक था उसका। लेकिन अब बताओ क्या करा जाए, इतनी सी बात के ऊपर उसने क्यों ऐसा कदम उठा लिया। तो अब ये सोच लो
कि हमारे समाज में कैसा चल रहा है। या तो बच्चों की शादी होती नहीं, अगर शादी होती हैं तो ये किस्से कहानियाँ हो रहे हैं। तो ये माँ बाप कितने डर गए हैं, मतलब हर माँ बाप को कितना डर सा बैठ गया है कि दोनों ही तरफ की सोचो ना। ये तो आसान सा वो है ब्लेम किसी पे कि 2 लाख उन्होंने मांग ली, दहेज मांग लिया, और वो वीडियो में दिखाए जा रहे कि वो ऊपर भी नहीं जा रही सास अपने कमरे में गई है। मैंने अच्छे से वीडियो देखी। तो मतलब क्या, अब बताओ, जब एक जज ही थी वो और उसका ये हाल हो गया तो आम आदमी की नींद तो उड़ ही जाएगी। कल को कैसी बहू आ रही है, क्या कर रही है, क्या करेगी, बताओ। छोटी सी बात या जो भी थी तो क्या ये मतलब इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं बच्चे। अपना जीवन ख़त्म कर दिया उसने और उनका भी जीवन ख़त्म कर दिया साथ में। लड़के का भी गया और उसकी माँ का भी गया। समाज में बदनामी सो अलग। अब ये तो पता नहीं कि कौन सच है और कौन झूठ है, लेकिन अब एक तरफ तो यही हो गया ना कि अगर हम लड़की शादी करते हैं, जो समाज में हो रहा है, तो डर तो लड़के वालों को भी अंदर से इतना लग गया है ना कि ये लड़की क्या कर ले। तो क्या अब एक बहू की पूरा दिन चापलूसी करती रहे सास, मतलब इतना डरा दिया उसे, इतना डरा दिया कि भाई चलो सदस्य घर का प्यार करो, उस बच्ची का मान सम्मान करो, उसका जो है तुम जैसे अपने बच्चों का करते हो वैसे करते हो, लेकिन क्या तुम बिल्कुल ही गुलाम बन जाओ उसके? ये भी तो गलत है ना। अब पता नहीं, चलो उसके वीडियो आए हैं, मैं भी मतलब शौक थी कि इसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा कि भाई इसकी बहू चली गई, लेकिन चलो वो उसकी नेचर है या जो भी है जैसा भी है। लेकिन उससे देख के, इस केस को देख के हमारा तो यही लगता है ना कि कितना मतलब चिंता का विषय हो चुका है कि अगर हम बहू ला रहे हैं तो कल को किसी के साथ ऐसा ना हो जाए। डर तो लड़के वाले भी गए ना, नींद तो उन लड़के वालों की भी चली गई ना कि कल को ये बच्ची कुछ कर लेगी तो